जैन कैडेट्स। तो वेपन ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, मैं उसको कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो राइफल जो होता है उससे हम लोग कैसे करके क्लीन कर सकते हैं, ये बी और सी सर्टिफिकेट में बहुत बार पूछा जाता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी बोथ में, ठीक है। तो राइफल क्लीन करने के लिए हमें चाहिए होता है पुल थ्रो, ठीक है। पुल थ्रो में क्या होता है, एक यहाँ पे कुछ पट्टा जैसा होता है और ऐसे करके रस्सी लगा होता है। इसको हम लोग बैरल में डालते हैं, बैरल में डाल के इधर से हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने के बाद में क्या होता है, बैरल में कुछ भी फंसा हुआ होता है वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो इसे पुल थ्रो कहते हैं। फिर बोलते हैं एक वायर गेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑयल ऑयल हमें किस लिए चाहिए होता है, उसमें कुछ जंग वंग लगा है या फिर फंसा हुआ है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं। फनल, ठीक है, ऑयल को रखने वाला 4x22, 4x2 इसका ये साइज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है फनल फॉर ऑयल, ऑयल के लिए अभी कितना होता है, 4x1.5 ये होता है इसका साइज। यहाँ पे कुछ पोजिशंस है जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पहला पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। दूसरा है सिटिंग पोजीशन, तीसरा है नीलिंग पोजीशन और चौथा है लाइंग पोजीशन, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन तब लिया जाता है जब आपका आर्ट जो होता है, आपका आर्ट जो होता है 4 फुट या उससे ऊपर का हो, ठीक है। उसमें स्टैंडिंग पोजीशन लिया जाता है, ठीक है। आप ऐसे खड़े हो और आपका जो आर्ट है इतना इतना हाइट में होगा, तो आप क्या करोगे, स्टैंडिंग पोजीशन लोगे। सिटिंग पोजीशन तब लिया जाता है जब आप कोई ऊंची जगह से नीचे फायरिंग कर रहे होते हो, ठीक है। ठीक है, आप ऊपर हो एनिमी नीचे, तो आप कौन सा पोजीशन लोगे, सीटिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन तब लेते हो जब आपका 8 2 फुट का हाइट का होगा, ठीक है। तो आप नीलिंग करके आप फायरिंग करते हो। लाइंग पोजीशन तब लेते हो जब आप प्लेन ग्राउंड पे होते हो, जहाँ के थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, ज़्यादा आर्ट का साइज बहुत कम है, तो उस पर लाइंग पोजीशन लेते हो, ठीक है। और जो पोजीशन है यहाँ पे फोटो में आपका आ रहा होगा, आप देख लो। पहला आपका आएगा स्टैंडिंग पोजीशन, दूसरा आएगा सिटिंग पोजीशन, तीसरा आएगा नीलिंग पोजीशन और चौथा आएगा लाइंग पोजीशन। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, तीनों पोजीशंस और चारों पोजीशन, सॉरी। अभी यहाँ पे 3 बेसिक नीड है फॉर अ गुड शूटिंग, ठीक है। क्या क्या चीज़ होता है, एक 3 बेसिक नीड्स फॉर गुड शूटिंग क्या क्या चाहिए होता है। पहला है कंफर्टेबल पोजीशन एंड फार्म होल्ड, मतलब आपका कंफर्टेबल होना चाहिए पोजीशन। आप फायरिंग कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि आपको कंफर्टेबल नहीं हो, आपका पोजीशन एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। और जब आपका होल्ड होना चाहिए वो एकदम फॉर्म होना चाहिए, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट होता है करेक्ट एम, मतलब आपका जो एम होगा वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एम कर रहे हो, एम एकदम करेक्ट होना चाहिए। द एम इज नॉट डिस्टर्ब व्हेन टारगेट इज ब्रस्टेड, ठीक है। तो एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, आप जब फायरिंग करो। नेक्स्ट एम पी आई, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाई ग्रुप ऑफ राउंड फायर, ठीक है। जब आपका राउंड फायर होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको राउंड फायर हुआ, मतलब मान लो 5 राउंड फायर हुआ, इधर 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 और इधर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका पॉइंट जितना है 5 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो कि सब पॉइंट का क्या है, मीन है, मतलब सब पॉइंट का एक ऐसा पॉइंट है जो सबका बीच में है। तो ये पॉइंट क्या होगा, आपका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा, ठीक है। द सेंटर पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ राउंड फायर, तो इससे बोलते हैं मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एम पी आई, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये बी और सी में पूछा जाता है हर साल। अब शूटिंग, शूटिंग क्या होता है, आप जब फायरिंग करते हो तो उसको शूटिंग भी कहते हैं। तो शूटिंग 4 तरीके का होता है। पहला ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या के लिए करते हैं, आपका एम पी आई या फिर आपका जो राइफल है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। आपका ग्रुपिंग के लिए ग्रुपिंग कराया जाता है, ठीक है। आपका जो फायर है कितना सेंटीमीटर का रेडियस बन रहा है, अगर आपका रेडियस बन रहा है 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आपका शूटिंग अच्छा है। और जब आपका ग्रुपिंग बड़ा बनेगा तो आपका क्या होता है, उसका मतलब आपका राइफल, जैसे मान लो आप फायरिंग कर रहे हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, फोर साइड और बैक साइड टिप क्या होता है, नहीं अच्छा होता है, ये टेढ़ा होता है या कभी ये टेढ़ा होता है। तो उसके कारण से क्या होता है, आप यहाँ पे एम ले रहे हो पर आपका गोली इधर जाता है। पर ग्रुपिंग से क्या होता है, आपका अगर एम यहाँ ले रहे हो और गोली इधर जा रहा है, तो पांचों का पांचों गोली एक जगह पे जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका ठीक है। नहीं तो तुक्के से एक अच्छा चला गया और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा, तो वो अच्छा नहीं होता। ग्रुपिंग में आपका कोई टारगेट नहीं होता है, पर आपको एक जगह पे फायर करना होता है। तो ये होता है ग्रुपिंग, ठीक है। आप जितना छोटा सर्कल बनाओगे इतना उतना अच्छा ग्रुपिंग पे। स्नैप शूटिंग होता है, एप्लीकेशन फायर होता है,
कंटिन्यूस स्नैपशॉट होता है। ठीक है, ये चारों का जो टाइप होता है, चारों का मैं पिक्चर आपको डाल दूंगा। अभी देख रहे हो पहले आप ग्रुपिंग का, ठीक है। दूसरा है स्नैप शूटिंग, तीसरा है एप्लीकेशन फायर, और चौथा है कंटिन्यूस स्नैपशॉट। ये चारों अलग अलग टाइप से होते हैं और आप फोटो देख रहे हो। तो फिर ये कुछ हुए आपके बचे हुए वेपन ट्रेनिंग के कुछ हिस्से। तो आप होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।